अच्छे है तो मैम आपको यहाँ पे आप क्या क्या समस्या लेके आए थे? आप कंफर्टेबल है मैम बात करने के लिए? जी बिल्कुल। ओके। तो मैम आप कब से यहाँ पे आने लगे सेहत की पाठशाला में? मुझे अभी फ्यूल लेते हुए 12 डे चुका है, 12 दिन। 12 डेज हुआ है हाँ। आपको? ओके। और इन 12 डेज में मैम क्या मतलब क्या परेशानियां क्या लेके आए थे पहले आप? मुझे हेडेक की प्रॉब्लम रहती थी और मुझे हाइपरटेंशन था। हेडेक, पेन रहता था पैरों में, एसिडिटी की थी, ब्लोटिंग। ये और सब। एक्चुअली मैं आई थी अपने मदर इन लॉ के लिए। उनको शुगर है, थायराइड है, गठिया है, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम थी। तो मैं आई थी उन्हीं के लिए, उन्हीं का बस देखने के लिए कि उनका हेल्थ अच्छे से हो जाए। ओके तो तो आप अभी उनके तक लिए आए थे। 12 दिन हुआ है मुझे ज्वाइन किए हुए। मैंने फ्यूल ले रही हूँ अभी रेगुलर। हम्म। तो इन 12 दिनों में आई फील कि बहुत एनर्जी मुझे फील होती है, जैसा कि पहले नहीं होता था। मैं अभी 2 दिनों की ट्रिप पे गई थी। ओके। मुझे पहले चलने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में पैरों में बहुत दर्द हो जाता था। पैरों में दर्द हो रहा है, थोड़ा सांस फूलने लगती थी। लेकिन अब मैंने ये फील किया कि मुझे नहीं दर्द हुआ। मैंने पूरे दिन आराम से घूमी, चली। हील्स वाले सैंडल नहीं पहन पाते थे, लेकिन अब वैसे ही 12 दिनों में ही मुझे काफी चेंज लगा है। एनर्जेटिक फील करती हूँ, टायर्डनेस नहीं होता है, नींद भी आ जाता है। तो वाह। ये सारे चेंजेस मेरे साथ हुए, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सिर्फ 12 दिनों का ये शानदार रिजल्ट। तो मैम ये कितने समय से परेशानियां थी आपको जो भी आपने बताई वो? मुझे है 10 सालों से है, 10 ईयर से। 10 सालों से ये सब प्रॉब्लम्स आपके बॉडी में है। ओके। तो मैम अभी आपका कैसा मतलब दिनचर्या रहता था? आप डे टू डे के जो काम हमारे करने होते हैं, बैकग्राउंड आप क्या है मैम? आप जॉब करते हैं? आप हाउस वाइफ है? नहीं नहीं, मेरी जॉब नहीं है, मैं हाउस वाइफ हूँ। ओके हाउसवाइफ है, यानी कि दुनिया का सबसे कठिन काम है ना? सबसे कठिन काम है जैसे कि मैं समझता हूँ वो आप करते हैं। जी ऐसा बोल सकते हैं। तो ये करते हुए आप क्या आसानी से कर पाते थे या कुछ दिक्कतें आपको आती थी? वो रूटीन पे कुछ नहीं हो पाता था पहले, मतलब टाइम पे नहीं हुआ। लंच ब्रेकफास्ट सब अलग अलग टाइम पे हुआ, जब मन हो तब खा लेना, कुछ भी खा लेना। ये पहले था, एक सिस्टम में नहीं था। बट अभी जब से यहाँ आई हूँ तो अभी सारे सिस्टम में हो गए हैं। सुबह फ्रेश लेना है, फिर वो सिल्क सेक लेना है, प्लेट 1 प्लेट 2। तो ये सब सारे सिस्टम में आ गया। यानी कि बेसिकली जब हमें यहाँ पे आते हैं तो हम रूटीन में बन जाते हैं ना, रूटीन को हम फॉलो करने लगते हैं। प्रॉपर रूटीन में, शायद इसीलिए हेल्थ और अच्छा हो जाता है, क्योंकि पहले खुद का मन रहता है। अभी तो कोच का फोन आ जाता है, आपने फोटो नहीं डाला, आपने खाना नहीं खाया। राइट। तो ये सब भी चीजें होती है। मैम आपको पहले नहीं लगता था कि मेरे रूटीन में चेंज करना मतलब अपनी चाहिए मन मुझे से ही चलती है। हाँ पहले? लगता था, मैंने किया भी है, पहले भी किया है, बट वो कंटिन्यू नहीं रह पाता था, क्योंकि वो अपनी मर्जी का था। जब मन हुआ तब खाए, जब मर्जी हुआ नहीं खाए। 1 वीक रहा, फिर उसके बाद अपना फिर से वही पुराना रूटीन। तो वो खुद से नहीं हो पाता है। बट यहाँ है कि आपको फोटो डालना है, आपको अटेंड करना है, फोन आ जाएगा, फिर डांट भी लगती है। तो ये सब चीजें हो जाता है। मैम बुरा नहीं लगता है आपको कि आपके कोच नहीं फोन नहीं करते नहीं, हैं हाँ? नहीं बुरा नहीं लगता है, अच्छा लगता है कि कोई ध्यान दे रहा है, केयर कर रहा है। जैसे हम लोग का क्या है, मेरे 2 बच्चे हैं, हाँ, तो हाँ। मुझे दोनों बच्चों को देखना है, फैमिली को देखना है। और कोई मुझे आके बोले कि अरे आपने खाना नहीं खाया है, तो ये खुशी होती है, अच्छा लगता है, चलो कोई तो ध्यान दे रहा है। वाह। तो देखिए हर्ट है यहाँ के कोचेस के लिए, सबके लिए, कि केयर करना किसी की। क्योंकि ये सही में ऐसा ही होता है, क्योंकि हम क्या है ना, हमारे लाइफ में शायद हमारी प्रायोरिटी खुद नहीं है।
इसके कारण हम हमारा क्या ध्यान नहीं रखते? जैसे मैम ने कहा कि हाउसवाइफ होते हुए सबका ख्याल रखते हैं, सबके काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट खुद का कभी ख्याल नहीं रखते। और ये उसी का यहाँ पे आने के बाद जैसे कोच के गाइडेंस में कोच तो ध्यान देते हैं, बट खुद को करना भी जरूरी है कि नहीं मैम? तो पहले तो एक खुद के लिए हार्ट दीजिए आप कि आप खुद कर रहे हैं, है ना? और मैम आपने जैसे कहा कंसिस्टेंसी के साथ नहीं कर पाते, तो अभी आपका यहाँ पे क्या गोल है? क्योंकि देखिए हमको एक टारगेट सेट करना बहुत जरूरी